ट्रंप ने कल कहा, पहले उन्होंने कहा था कि ईरान ने एक तोहफा भेजा है और बहुत बेशकीमती तोहफा जो आ चुका है। और कल उन्होंने क्या कहा है, आपके जवाब से पहले मैं चाहता हूं वो बयान जरा कल वाला हमारे सहयोगी सुना है, जिसमें वो ट्रंप ने तोहफे का राज खोला है कि उनको क्या तोहफा आया है और क्या वाकई ईरान ने ये तोहफा दिया होगा क्या। बयान जरा सुनवाएं अगर ट्रंप का। On with respect to Iran, with the right people. You know, I told you about a president, right? Steve, can I reveal the president? You can do anything you want, sir. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. And I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right. I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. अब जैसे देखिए बोल रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं जैसे किसी शहर का दादा माफिया फिरौती की डील कर रहा हो, फिरौती में उसको 8 मिला, मान लीजिए 8 खोखा मिला, तो फिर और कुछ प्रेशर बनाया तो बोला चलो 10 खोखा ले लो, और वो खुश होकर बता रहा है कि उन्होंने 10 बिग बोट्स भेजे, और उसके पहले पूछ भी रहे हैं वो अपने सलाहकार से, क्या मैं बता सकता हूं बोट्स तोहफे के लिए। तो इसको किस तरह से देखे, इसमें तारीफ भी कर रहे हैं कि लगता है अब हम सही लोगों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने माफी भी मांग ली, ईरान इसको कुछ कंफर्म कह नहीं रहा है, तो भाई उनके पास 10 बोट या तेल टैंकर पहुंचे तो होंगे तभी तो बोल रहे हैं। ये क्या कहानी लगती है पाकिस्तानी झंडे वाला तेल टैंकर जिसका जिक्र कर रहे हैं? ये जो जिक्र कर रहे हैं कि 8 बड़े जहाज तेल से भरे हुए ईरान ने हमें तोहफे में भेजे हैं, इस चीज को ब्लूमबर्ग के एक इन्वेस्टिगेशन ने इसको खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि यहां से कोई 8 शिप कभी गए नहीं, पहली बार। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब लगता है कि ये बात भी झूठ बोल रहे हैं, ये सब एक हंसी मजाक की बात है। देखिए अजीत जी, मुझे ये जो 10 दिन की इन्होंने मियाद बढ़ाई है, मुझे अब चूंकि इंफॉर्मेशन कोई इतनी स्केची है और सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग है, लेकिन मुझे 4 या 5 पॉसिबिलिटीज ऐसी दिखाई देती हैं कि क्यों ऐसा किया और आगे क्या हो सकता है। पहली चीज तो जो आपके सामने है कि साहब फोर्सेस का मोबिलाइजेशन हो रहा है, और पेंटागन ने और सेंटकॉम ने इनको इनपुट दिया है कि साहब हमारे पास टाइम की कमी है, हमको ज़्यादा वक्त चाहिए एक प्रॉपर ग्राउंड असॉल्ट को स्टेज करने के लिए, तो हमारे पास जो फोर्सेस का जो मूवमेंट है उसमें हमें वक्त लगेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आज जो 5वां दिन जो ख़त्म होने वाला था, आज फ्राइडे के दिन, शायद उनको पाकिस्तान ने एक कोई इनपुट दिया है कि अगर आप आज ये कोई अटैक करते हैं तो इससे ईरान का ये जवाबी हमला ऐसी जगह पे हो सकता है। एक नंबर 2 पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है जिसको सोच के मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से इजराइल काफी घबराया हुआ है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई बड़ा कंसेशन ईरान को देना चाहते हैं, जिससे ईरान तैयार हो जाए कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए। या चौथी पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है कि ऐसा इनपुट पाकिस्तान ने कन्वे किया है कि ईरान ने कन्वे किया है कि साहब हम एक और काउंटर ऑफर देंगे जिसमें हम अपनी कंडीशंस रखेंगे, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हालांकि ईरान ने अनऑफिशियली, ईरानी सोर्सेज ने डिनाई किया है कि हमने कोई टाइम मांगा है जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये यही 4-5 बातें हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये 10 दिन बड़ा मियाद अपनी बढ़ाई है जी। लेकिन सवाल ये उठता है फिर कि क्या 10 दिन बाद भी ये बात स्टेटस को जहां है वही रहेगी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो आ रही है बात कि वहां टोल नाका लगा दिया है, ईरान सेलेक्टेड ढंग से कुछ देशों को, जिसमें भारत भी शामिल है, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, मेरे ख्याल से एक देश और है,
1 या 2 देश और 5 या 6 देशों को जाने की अनुमति दी है फ्रेंडली कंट्री कहकर। तो ये हर समय तो ऐसे चलेगा नहीं, वो खुलना पड़ेगा। तो ये 10 दिन में क्या ऐसा ट्रंप कर सकते हैं, इसको किसी ढंग से आप एंटिसिपेट करने की स्थिति में है? देखिए, ये 10 दिन की मियाद का एक जो सबसे बड़ा जो मतलब निकल के आता है वो ये है, और उसका मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की मजबूरी है कि ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। वो क्या है कि 10 दिनों तक, अगले 10 दिनों तक दो चीजें, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, दूसरा ये 10 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में रहेगा। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते अनलेस इन 10 दिनों में कोई नई बात सामने आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और वो कोई एक मेजर कंसेशन देने के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, जो मैंने बात शुरुआत में 2-3 दिन पहले कही थी, वो उस बात पे मैं अभी भी कायम हूं। मुझे लगता है कि ईरान अल्टीमेटली दो चीजों पे तैयार होगा। पहली, जो उनकी 30 दिनों के लिए जो उनका तेल को अनसैंक्शन किया गया था 140 मिलियन बैरल टोटल, उसको कहेंगे कि ये हमेशा आप इसको बढ़ा के आप 90 दिन या 180 दिन करिए, नंबर 1। नंबर 2, वो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तो तैयार होंगे, लेकिन वो लिमिट रखेंगे कि साहब इतने जहाज दिन भर में आएंगे, इतने जाएंगे। टोटल 28 फरवरी से पहले जो है करीब करीब 130 से 134 जहाज जो हैं वो आते और जाते थे। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये अल्टीमेटली बात जो आके इसी चीज पे कुछ आके इस पे डिस्कशन होगा और इसी तरह का कुछ बात तभी आगे बढ़ सकती है। अब देखिए, इसमें परेशानी ये है कि इजराइल इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। इजराइल ये नहीं चाहता, माफ कीजिएगा, इजराइल ये नहीं चाहता कि किसी किस्म का कंसेशन दिया जाए, इतना बड़ा कंसेशन दिया जाए। वहीं जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है इस जंग में, उनका ये कहना है कि साहब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बातचीत होगी तो उसको उस टेबल पे हमें भी बैठाला जाए। आप खाली ईरान और अमेरिका मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बातचीत नहीं कर सकते। तो ये सब दिक्कतें हैं। मेरे ख्याल से मोबिलाइजेशन की दिक्कत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खोला जाना, इसके जो फ्रेमवर्क है उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी जो डायनामिक्स हैं, इतने लोगों का इन्वॉल्व होना, मुझे लगता है कि शायद यही सब सोच के उन्होंने 10 दिन आगे मियाद बढ़ाई है। हालांकि देखिए, इसके साथ साथ ये भी हो रहा है अजीत जी कि बमबारी में किसी किस्म की कमी नहीं आई है। कल रात को ईरान में 4-5 से ज्यादा शहरों में भारी बमबारी की गई है। ईरान ने भी पलटवार कई इजरायली शहरों पे किया है, यूएई पे भी किया है, करीब 1 दर्जन शायद प्रोजेक्टाइल्स मारे हैं उन्होंने। तो लड़ाई में किसी किस्म की कमी नहीं आई है। बस क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि हम आपके तेल के और एनर्जी के और पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये 10 दिन की मियाद सिर्फ ये है। लड़ाई अपनी जगह जारी है, दोनों तरफ से बमबारी चालू है। जी, आपको किसी भी तरह से बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की स्थिति दिखती है क्या, जमीनी लड़ाई? क्योंकि अमेरिकी अखबार बहुत तरह की खबरें छाप रहे हैं कि अमेरिका की तैयारियों के मद्देनजर, और आज अल जजीरा ने सामने स्क्रीन पर है, अल जजीरा ने एक ब्रेकिंग न्यूज लगाया है कि 10 लाख जो जमीनी सैनिकों को ईरान मोबिलाइज कर रहा है, अल जजीरा की खबर। तो कोई ऐसी स्थिति लगती है क्या? देखिए, ग्राउंड असॉल्ट में सबसे बड़ी बात हमें यह समझना चाहिए कि अगर एग्रेसर जब हमला करता है किसी कंट्री के ऊपर और उस कंट्री की अगर उसकी जमीन पे हमला करता है, तो जाहिर बात है कि एडवांटेज शुरू में अगर उस कंट्री की डिफेंडर की एक्टिव आर्मी है, जैसा कि हमें मालूम पड़ता है कि ईरान की आर्मी काफी बड़ी है और काफी एक्टिव है, तो जाहिर बात है कि एडवांटेज जो होता है वो डिफेंडर का होता है, एग्रेसर का नहीं। अब यहाँ पे देखिए, 2003 में जो सद्दाम हुसैन के ऊपर जो हमला किया था, इराक के ऊपर हमला किया था, उसमें सद्दाम हुसैन की आर्मी जो है पहले 24 घंटे में मैदान छोड़ के भाग गए थे सब। इसीलिए एकदम तेजी से कुवैत से जब एंट्री करी थी तो बहुत जल्दी वो बसरा तक पहुंच गए थे, बसरा से आगे बढ़े और कुछ ही दिनों में वो बगदाद तक अमेरिका की सेना पहुंच चुकी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ग्राउंड असॉल्ट अगर ये करते भी हैं
तो पहला तो सवाल ये कि कहां से करेंगे, आप कहां से एंट्री करोगे, कौन से आइलैंड पे कब्जा करोगे या सीधे मेनलैंड पे करोगे, ये सब चीजें देखिए अभी भी मेरे ख्याल से जो अमेरिका के जो वॉर प्लानर्स हैं उनमें ये डिस्कशन चल रहा है कि साहब अगर हम हमला करते भी हैं, अगर हमने बड़ी फौज इकट्ठा भी कर ली अरेबियन गल्फ में या उसके आसपास, तो सवाल यह है कि हम ईरान में ग्राउंड असॉल्ट कहां से करेंगे। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए जो गल्फ की जो कोस्ट जो ईरान की है, वहां पे पानी के बाद वहां पानी की उस गल्फ कोस्ट में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद वहां पे पहाड़ हैं, वैलीज हैं, यानी एक बड़ा होस्टाइल बड़ा वैसा टेरेन है। ये इतना आसान टेरेन नहीं है कि आप सीधे वहां पे फौज उतारी और वो फौज अंदर घुस पाएगी। तो ये सब चीजें जो लॉजिस्टिकल जो चैलेंजेस हैं, और फिर जो अमेरिका सेना को जो सोल्जर्स ट्रूप्स हैं उनकी जो जान को जो खतरा है, ये सब के मद्देनजर जाहिर बात है कि अमेरिका के जो वॉर प्लानर्स हैं वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। तो ग्राउंड असॉल्ट का वो अपनी ताकत दिखाने के लिए, चूंकि अमेरिका के पास इतनी बड़ी फौज है, सबसे ज्यादा उनके पास महंगे और आधुनिक हथियार हैं, तो जाहिर बात है कि उनको तो लगता है कि वो दुनिया की किसी भी कोने को, किसी भी कंट्री को फतह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शायद उनके वॉर प्लानर्स, उनको असलियत मालूम है कि यहाँ पे ग्राउंड असॉल्ट उतना आसान नहीं होगा, और बिना किसी कंट्री के सपोर्ट के तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब क्या गल्फ कंट्रीज ये 6 जो हैं, इसमें किसी गल्फ कंट्री की हिम्मत है कि वो अमेरिका का साथ दे खोल के कि साहब आप हमारे यहाँ जहाज से फौज उतारिए और उसके बाद गल्फ पार करके आप उधर जाइए। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से ये अभी इतना आसान नहीं है ग्राउंड असॉल्ट करना। ये सोल्जर जरूर इकट्ठा कर रहे हैं, शायद थोड़ा सा उनको लगता है कि ईरान इससे डर जाएगा, मगर मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटों में कोई मेजर चेंज ग्राउंड असॉल्ट को लेके शायद कोई कॉन्क्रीट चीज सामने आए। जी अच्छा, आखिरी 2 सवाल। ये तो आपको लगता है ना, पहले भी आपने कहा कि कोई बैक चैनल बात जरूर चल रही है, चाहे वो असीम मुनीर कर रहे हो, चाहे किसी और देश से कोई कर रहा हो, कोई तुर्की के प्रेसिडेंट कर रहे हो, जो भी करो, बैक चैनल बात जो चल रही है। चूंकि आरागची ने भी कल एक्सेप्ट किया कि भाई जो हमारे कुछ देश हैं, दोस्त, वो कुछ संवाद मतलब या कुछ मैसेज इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब डील नहीं होता, समझौता नहीं होता। तो ये तो कुछ तो चल रहा है, ये आरागची ने भी माना। ठीक, तो अब फिर ईरान ऐसी कोई बातचीत डील के शक्ल में, शर्तों के शक्ल में, ईरान की क्या शर्तें, कुछ भी ईरान ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं कह रहा, खारिज सीधे क्यों कर रहा है कि हमारे पास कोई फॉर्मूला या मसौदा या प्रस्ताव नहीं? देखिए, जो वो प्रेस टीवी के तरफ से जो वो 5 पॉइंट का जो उन्होंने जो भेजे थे, जो रिलीज किया गया, हालांकि उसको कोई फॉरेन मिनिस्ट्री ने नहीं रिलीज किया है या किसी सरकारी सोर्स से नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये 5 पॉइंट जो है ईरान की सरकार ने भेजे हैं। अब चूंकि ईरान सरासर उसको इस बातचीत को खारिज कर रहा है कि हम ना तो बातचीत करेंगे ना बातचीत हो रही है, जाहिर बात है कि इसमें ईरान को मालूम है कि जो उसका जो अपर हैंड है, उस अपर हैंड को वो मेंटेन रखना चाहता है नेगोशिएशन में भी। अब वो ये देखना चाहता है, उसको ये एहसास शायद हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब पहली गलती करी थी वो 48 घंटे का अल्टीमेटम देके, और दूसरी गलती करी उस 48 घंटे के अल्टीमेटम को 5 दिन में करके, और शायद तीसरी गलती आज कर दी है उसको 10 दिन करके। तो उनको ये एहसास है कि सबसे पहले, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, शायद ईरान को ये एहसास हो गया है कि ट्रंप विल ब्लिंक फर्स्ट। तो शायद इसी इंतजार में है कि कोई ऐसा जो ऐसी कोई चीज, कंडीशन तैयार हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी ऐसे कंसेशन के लिए तैयार हो जिससे फिर ईरान कहे कि ठीक है, आप जंग रोकिए, हम बातचीत करते हैं। देखिए, बातचीत, ये जंग शुरू होने से पहले कोई बातचीत नहीं होगी, ये बात तय है। जंग शुरू होने से पहले नहीं, जंग खत्म होने से पहले, सॉरी, हाँ, जंग खत्म होने से पहले कोई बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत किसी बिचौलियों के थ्रू
मीडिएटर्स के थ्रू नहीं हो सकती। ये जब दो पक्ष आमने सामने बैठेंगे तभी जो है कोई टेंजिबल कोई आउटकम निकल सकता है। सबसे पहले क्या होगा, क्या होना चाहिए? सबसे पहले यह होना चाहिए कि भाई जंग रुके, सीज फायर करिए। आपने ये 10 दिन का जो आपने कहा कि पावर प्लांट पे हम अटैक नहीं करेंगे, इस 10 दिन का आप सीज फायर अनाउंस करते और ईरान को बुलाते कि साहब आप एक जगह चुनिए जहां पे हम ये बातचीत करें आगे। तो अब अगर ऐसा करते डोनाल्ड ट्रंप तो फिर ये माना जाता कि बिल्कुल पूरी तरह झुक गए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि साहब 10 दिन के लिए हम आपके पावर प्लांट नहीं उड़ाएंगे। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी एक थोड़ा सा एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी इज्जत वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के सामने पूरी तरह से न झुकें। बट अल्टीमेटली देखिए होगा यही कि जंग को रोकेंगे, रोकना पड़ेगा इजराइल और अमेरिका को, उसके बाद कोई ऐसी कंडीशन ऑफर करनी पड़ेगी जिससे ईरान तैयार हो कि साहब चलिए ठीक है हम बातचीत करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब। चूंकि अभी स्थितियां एकदम स्टैंड स्टिल है, वही जैसा कि हमने शुरू में कहा, आपने भी कहा 48 घंटे से 5 दिन, 5 दिन से अब 10 दिन। तो इस बीच में क्या होता है, ऑफिशियली कुछ ईरान की तरफ से पता चलता है या नहीं, या कोई ऐसी गतिविधि कल को होती है कि इस्लामाबाद में जेडी वैंस और उनके मार्को रूबियो आ रहे हैं, ईरानी स्पीकर जा रहे हैं, तब तो फिर ऑफिशियली पता चलेगा कि हाँ संवाद के टेबल पर ये लोग बैठे और क्या रास्ता निकलता है। लेकिन हाँ, पूरी दुनिया में बेचैनी जरूर है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा और ये जंग कब खत्म होगी। इस बीच हम लोग जब भी जरूरत होगी बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी और दर्शकों की तरफ से भी।